विद्यार्थियों नमस्कार। आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग गीतानगर क्रॉसिंग के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आईबीपीएस बैंक एफओ के बारे में। एमएससी एजी एंड बीएससी एजी, यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीआर हर प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हम उर्वरक के बारे में बात करेंगे और उर्वरक में हम बात करेंगे नाइट्रोजन धारी उर्वरक, फास्फोरस धारी उर्वरक और पोटाश धारी उर्वरक। इनमें कितने प्रतिशत क्या कंटेंट पाया जाता है, निश्चित तौर पर प्रिय विद्यार्थियों एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद यदि कोई भी आपको समस्या हो, कमेंट के माध्यम द्वारा या पर्सनल फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे कोई भी समस्या हो उसको तुरंत कमेंट करके आप पूछ सकते हो। उसके बाद बात आती है कि आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग में जैसा कि आपको अवगत कराया गया है कि ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू कर दी गई है। उसके बाद जो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे ही सरकार का गाइडलाइन 21 सितंबर को आ जाएगा, आपकी ऑफलाइन की व्यवस्था हो जाएगी। तो जो बच्चे फीस जमा कर देंगे, मान लिया बाद में क्लास ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसी फीस में उनका ऑफलाइन में वो फीस कन्वर्ट कर दी जाएगी। इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छी मेहनत करें। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जय आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग का नाम बना हुआ है, उसी तरीके से आप मेहनत करके इस आदर्श एग्रीकल्चर परिवार को ऊंचाइयों पर ले जाएं। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। तो हम चलते हैं, आज हम बात करेंगे उर्वरक फर्टिलाइजर के बारे में। उर्वरक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन धारी उर्वरक, फास्फोरस धारी उर्वरक और पोटाश धारी उर्वरक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन धारी उर्वरक। इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजन धारी उर्वरक हमारा है भैया यूरिया, NH2CO, NH2। पूछा जाता है यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है, तो भैया बताना 46.4% नाइट्रोजन होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कैसा कौन सा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो क्या बताओगे प्रिय विद्यार्थियों? यूरिया बताओगे, 46.4% नाइट्रोजन। फिर आपका आता है एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया 82% नाइट्रोजन पाया जाता है। अब कहोगे कि अभी आपने बताया था कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है यूरिया में, वो है 46 और ये है 82। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, ऑप्शन में आता ही नहीं है एनहाइड्रस अमोनिया। ऑप्शन में सदैव आपका क्या आता है? यूरिया आता है। क्या आता है? यूरिया आता है। तो ध्यान देना कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है तो बताओगे यूरिया में। और यूरिया की नाइट्रोजन को पौधे एमाइड रूप में लेते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यूरिया की नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में लेते हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों बताना एमाइड रूप में लेते हैं। कि प्लांट एब्जॉर्ब बाय नाइट्रोजन इन यूरिया, तो बताओगे एमाइड फार्म। क्या बताओगे? एमाइड फार्म, अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद आता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड
26% नाइट्रोजन पाया जाता है। कैल्शियम साइनामाइड 21% नाइट्रोजन पाया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट 33 से 34% नाइट्रोजन पाया जाता है। अमोनियम सल्फेट 20.6% नाइट्रोजन और सल्फर 24%। अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ये हमने नाइट्रोजन धारी उर्वरक बताया और उसमें बताया कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है। और पौधे नाइट्रोजन को 3 रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट रूप, नाइट्राइट रूप और अमोनिकल रूप। नोट कर लो यहीं पर कि पौधे नाइट्रोजन को 3 रूपों में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को 3 रूपों में ग्रहण करते हैं। वो 3 रूप नोट कर लो। नंबर 1 है नाइट्रेट, नंबर 2 है नाइट्राइट, नंबर 3 है अमोनिकल। प्रिय विद्यार्थियों, यहीं पर ध्यान देना, जो अधिकांश हमारे पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं। अमोनिकल रूप में हमारा जिन पौधों को अधिक जल की आवश्यकता होती है, जैसे धान, आलू, गन्ना, ओराइजा सटाइवा सोलेनम ट्यूबरोजम सेकेरम ऑफिसिनेरम। कहने का मतलब है जिनको अधिक जल की आवश्यकता होती है प्रिय विद्यार्थियों, वह नाइट्रोजन को अमोनिकल रूप में ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब है वाटर लॉग्ड प्लांट एब्जॉर्ब बाय नाइट्रोजन। तो क्या बताओगे? अमोनिकल फार्म। क्या बताओगे? अमोनिकल फार्म। अधिकांश जो पौधे हैं हमारे, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जई, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट फार्म में एब्जॉर्ब करते हैं। अब बात आती है फास्फोरस धारी उर्वरक। फास्फोरस धारी उर्वरक फास्फोरस धारी उर्वरक को भी पौधे निम्नलिखित 3 रूपों में एब्जॉर्ब करते हैं। मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट। ये मोनो, डाई और ट्राइफॉस्फेट प्रिय विद्यार्थियों हम बैलेंसी से पढ़ लेते हैं। यदि एक बैलेंसी उसके ऊपर लिखा है तो प्रिय विद्यार्थियों मोनोफॉस्फेट, यदि 2 बैलेंसी लगी है तो डाइफॉस्फेट, यदि 3 बैलेंसी लगी है तो क्या होगा? ट्राइफॉस्फेट। अब यहां पूछा जाता है सबसे अच्छा रूप कौन है, तो तुरंत बताना मोनोफॉस्फेट सबसे अच्छा रूप है। कि पौधों में फास्फोरस ग्रहण करने का सबसे अच्छा रूप प्रिय विद्यार्थियों कौन है, तो क्या बतला दोगे?
मोनोफास्फेट बतला दोगे। क्या बतला दोगे? मोनोफास्फेट बतला दोगे। अब फास्फोरस धारी उर्वरक और फास्फोरस को जब भी पौधे ऑब्जर्व करते हैं वो एसिडिक नेचर में, पौधे फास्फोरस को किस नेचर में ऑब्जर्व करते हैं? एसिडिक नेचर में ऑब्जर्व करते हैं। अब फास्फोरस धारी उर्वरकों के नाम लिख लो। जैसे हमने कह दिया एसएसपी, इसको कहते हैं सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा भैया होती है 16%। और इसी में पूछता है सल्फर कितने प्रतिशत होता है, तो अंडरलाइन कर लेना 12%। कि फास्फोरस धारी उर्वरकों में सिंगल सुपर फास्फेट बहुत पूछता है कि फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर ऑफ इंडिया, एसएसपी बतला दोगे कि उर्वरक कौन था? एसएसपी। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्यार्थियों 32%। अगला है प्रिय विद्यार्थी, इसको पढ़ते हैं ट्रिपल सुपर फास्फेट। इस फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा प्रिय विद्यार्थियों होती है 46 से 68%। अगला डीएपी, बहुत पूछा जाती है डीएपी कैसा फर्टिलाइजर है, तो बताओगे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर वो कहलाता 2 से अधिक के लिए, वो क्या कहलाते हैं? में नाइट्रोजन होता है कितने प्रतिशत? 18% होता है। और फास्फोरस कितने प्रतिशत होता है? 46% होता है। अंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएपी में 18% और फास्फोरस कितने? 46%। इसके आगे है बेसिक स्लाइड। इसमें फास्फोरस पाया जाता है 12 से लेकर 14% तक फास्फोरस पाया जाता है। तो फास्फोरस धारी उर्वरकों के हमने नाम बता दिए। इसके अलावा आपके और फास्फोरस धारी उर्वरक लिख लो। राबिन मोल में फास्फोरस, राबिन में फास्फोरस 20 से 25% होता है। ईस्ट बोन मिल में स्टीम्ड बोन मिल में 25 से 30% फास्फोरस होता है। कहने का मतलब है फास्फोरस उर्वरक रॉ स्टीम्ड मोल, राबिन मोल और स्टीम्ड बोन मिल में फास्फोरस हमारा 10% होता है। अगला आता है पोटाश धारी उर्वरक। पोटाश धारी उर्वरक पौधे पोटाश को पोटेशियम आयन के रूप में लेते हैं। पौधे पोटाश को भैया किस रूप में लेते हैं? पोटेशियम आयन के रूप में लेते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है म्यूरेट ऑफ पोटाश, MOP हम कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड को। और इसमें जो पोटाश होता है वो 58 से 60% होता है। अंडरलाइन कर लो। बहुत कई बार पूछा गया है कि ऐसे धारी उर्वरक का नाम बतलाइए जिसमें मात्रा सबसे अधिक होती है, तो तुरंत बताओगे
म्यूरेट ऑफ पोटाश, फार्मूला KCl। इसमें पोटाश की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, कितनी होती है? 58 से 60%। अगला है पोटेशियम सल्फेट, इसको सोनाइट कहते हैं। इसमें पोटाश की प्रतिशत मात्रा जो होती है 48 से 52% होती है। कितनी होती है प्रिय विद्यार्थियों? 48 से 52% होती है। तो ये तो हमने नाइट्रोजन धारी उर्वरक की बात की, फास्फोरस धारी उर्वरक की बात की और पोटाश धारी उर्वरक की बात की। अब इसमें पूछा जाता है कि सबसे अधिक आर्द्रता ग्राही उर्वरक कौन है? तो क्या बतलाओगे? यूरिया। कि मोस्ट हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर, तो प्रिय विद्यार्थियों क्या बतलाओगे? यूरिया है। उसके अलावा पूछा जाता है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किस कार्बनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया? तो बताओगे यूरिया का किया गया। किसका किया गया? यूरिया का किया गया। किसने किया? बोहलर नामक वैज्ञानिक ने। फिर कहता है फर्स्ट इंडस्ट्री में नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कौन तैयार किया गया? तो तुरंत बताओगे कैल्शियम साइनामाइड। क्या बताओगे? कैल्शियम साइनामाइड। यदि कहे फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर इंडिया, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर ऑफ इंडिया, तो क्या बताओगे? SSP। अलग अलग क्वेश्चन है। इंडस्ट्री में बनाया गया कैल्शियम साइनामाइड। आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है यूरिया। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर ऑफ इंडिया है SSP। ध्यान में रखना तीनों क्वेश्चन। मोस्ट हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर आपका कौन है? यूरिया है। कौन है? यूरिया है। इसके अलावा और आपके आते हैं, जैसे आपका हो गया सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इसमें नाइट्रोजन आपका 13% होता है। कितना होता है? 13% होता है। NaNO3 नोट कर लो, 13% नाइट्रोजन। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 16% नाइट्रोजन। जिप्सम CaSO4 × 2H2O। कैल्शियम 29.2%, सल्फर 18.6%। पूछे जाते हैं आयरन पायराइड FeS2 20 से 22% आयरन, 22 से 24% सल्फर। तो इस तरीके से ये फर्टिलाइजर की बात हो जाती है। नाइट्रोजन धारी उर्वरक, फास्फोरस धारी उर्वरक और पोटाश धारी उर्वरक, उनको पौधे किन रूपों में लेते हैं और कौन से नाइट्रोजन धारी में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस धारी में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है, पोटाश धारी उर्वरक में कितने प्रतिशत पोटाश होता है। उसके अलावा हमने बताया जिप्सम, आयरन पायराइट और एक लिख लो सुहागा या बोरेक्स या टिंकल। ये भी पूछा जाता है Na2B4O7 × 10H2O में बोरान कितने प्रतिशत होता है? तो लिख लो भैया 11% होता है। एक्यूरेट हमारा 10.6% होता है, लेकिन ऑप्शन में सदैव प्रिय विद्यार्थियों क्या आता है? 11% होता है। बोरेक्स प्रेजेंट इन बोरान, तो क्या बतलाओगे? 11% होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों आज यहीं पर विराम लेते हैं। आगे दिन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कोई भी समस्या हो कमेंट के माध्यम द्वारा जरूर अवगत कराना। धन्यवाद।